कैसे रानी अमृता ने अपनी पहचान छुपाई और महल को अपनी जादुई शक्तियों से बचाया। एक समय की बात है, एक भव्य राजमहल में रानी अमृता की सत्ता स्थापित हुई। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे महल से बाहर तक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी के भीतर एक रहस्य था जिसे उसने कई वर्षों तक छुपाकर रखा था। फिर एक रात जब महल में सब सो रहे थे, रानी अचानक गायब हो गई। राजा सिद्धार्थ और मंत्री राजन उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। महल में घबराहट का माहौल था। फिर महल में रानी का एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था, राजा सिद्धार्थ, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ रही, बल्कि अपनी असली पहचान के साथ जीने जा रही हूं। क्या तुम मेरे पीछे आ सकोगे? यह एक भूल भुलैया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यह पत्र राजा और मंत्री राजन को झकझोर कर रख देता है। राजा सिद्धार्थ और मंत्री राजन महल के गहरे तहखाने में एक रहस्यमय दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, रानी अमृता का असली रूप सामने आता है। रानी अमृता, जो अब काली रानी के रूप में प्रकट होती है, एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसकी ताकत महल को नष्ट करने तक जा सकती थी। काली रानी ने कहा, तुम नहीं जानते राजा सिद्धार्थ, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। मैं बदला लेने आई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना रास्ता खो दिया था। क्या रानी सच में अपने राज्य को नष्ट करना चाहती थी? राजा सिद्धार्थ को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रानी के जादू को नष्ट करना पड़ा। लेकिन क्या वह जानता था कि इससे महल का विनाश हो सकता है? लेकिन राजा ने जो निर्णय लिया वह सच्चाई और प्रेम की ओर था। रानी ने अपने जादू की शक्ति को त्यागते हुए कहा, मैंने कभी तुमसे दुश्मनी नहीं रखी, बल्कि तुम्हारे राज्य को मजबूत बनाना चाहा था। अब जब मैंने अपनी शक्ति को छोड़ दिया तो महल को नष्ट होने से बचा लिया। क्या यह रानी का आखिरी बलिदान था? रानी अमृता ने अपनी जादुई शक्ति को त्याग कर राजमहल को बचा लिया। राजा सिद्धार्थ और रानी अमृता ने एक नई शुरुआत की और अब महल में शांति और समझ की बयार बहने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अंधेरे से निकलकर ही सच्चाई का सामना किया जाता है, और सच्चाई और बलिदान की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।